इंडिया के आसाम के दिल में नीलांचल पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है पूजनीय कामाख्या मंदिर, जो अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर बहुत ही गहरे आध्यात्मिक महत्व और प्राचीन रीति रिवाजों की जगह है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिरों से अलग, जहां भगवान के सबसे पवित्र और संपूर्ण रूप की पूजा होती है, कामाख्या मंदिर एक अनोखी परंपरा का पालन करता है। कामाख्या मंदिर स्त्रीत्व के एक कच्चे और प्राकृतिक पहलू, मासिक धर्म को अपनाता है, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाता है। यह अनोखा मंदिर देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाता है, जो स्त्री शक्ति और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जिसे जीवंत और आध्यात्मिक रूप से आवेशित अंबुबाची मेला के रूप में चिह्नित किया जाता है, जहां भक्तगण देवी की शक्ति का अनुभव करते हैं। हर साल मानसून के मौसम में मनाया जाने वाला अंबुबाची त्योहार, जब प्रकृति अपने चरम पर होती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, यह त्योहार उस शक्तिशाली स्त्री शक्ति का प्रमाण है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और जिसे हर जीवित प्राणी में महसूस किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक धर्म चक्र में होती है और इस समय मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है और पृथ्वी को स्वयं उपजाऊ और फिर से जीवंत माना जाता है, जैसे कि वह एक नए जीवन के लिए तैयार हो रही हो। अपनी प्राचीन जड़ों और गहरी मान्यताओं के साथ यह त्योहार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। यह त्योहार भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने की एक आकर्षक झलक पेश करता है, जो हमें हमारी परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ता है। कामाख्या की कथा पौराणिक कथाओं और प्रतीकवाद में डूबी हुई है। यह कथा हमें प्राचीन समय की गहराइयों में ले जाती है, जहां देवी कामाख्या की महिमा और शक्ति का वर्णन मिलता है। उन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है, जो आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और यह ऊर्जा सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। कामाख्या देवी की पूजा शक्ति की देवी के रूप में की जाती है, जो जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतीक है और अक्सर भगवान शिव की पत्नी पार्वती के साथ जुड़ी होती है। पार्वती, जो स्वयं शक्ति का अवतार हैं, कामाख्या के रूप में पूजी जाती है और यह मंदिर उनके सम्मान में बनाया गया है। कहानी यह है कि शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान करने के बाद खुद को उनकी चिता में जला लिया था। यह घटना देवताओं और मनुष्यों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। दुखी शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकते रहे। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने सती के शरीर को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें शांत करने के लिए विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जो एक दिव्य हथियार है, और इसका उपयोग उन्होंने शिव को शांत करने के लिए किया, जिसने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। यह विभाजन एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिससे सती के शरीर के हिस्से पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर सकें। ये भाग पृथ्वी पर गिरे और हर एक भाग शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने वाला एक पवित्र स्थल बन गया। इन स्थलों को आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ भक्तजन बड़ी संख्या में आते हैं। माना जाता है कि कामाख्या वह जगह है जहाँ सती की योनि गिरी थी। इस स्थान को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और यहाँ देवी की विशेष पूजा की जाती है। देवी कामाख्या के मासिक धर्म को वर्जित या छिपाने वाली चीज के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय इसे सृजन, उर्वरता और जीवन और मृत्यु के साइक्लीय स्वरूप के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह दृष्टिकोण उन पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देता है जो अक्सर मासिक धर्म को अशुद्धता से जोड़ते हैं। ब्लीडिंग करने वाली देवी हमें याद दिलाती हैं कि जीवन गर्भ से निकलता है और महिला शरीर जीवन को बनाने की अपनी क्षमता के साथ पवित्र और शक्तिशाली है। यह पूरी तरह से वुमनहुड का सेलिब्रेशन है, जो स्त्री दिव्य की रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति दोनों को अपनाता है। कामाख्या मंदिर अपने आप में एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है, जो हिंदू और आदिवासी स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण को दर्शाता है। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मंदिर परिसर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों का एक भूल भुलैया है, जिसके मुख्य वोमगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय भक्त देवी की पूजा एक योनि के आकार के पत्थर के रूप में करते हैं, जो एक भूमिगत झरने से बहने वाले पानी से हमेशा नम रहता है। माना जाता है कि यह प्राकृतिक झरना अंबुबाची के दौरान लाल हो जाता है, जो देवी के मासिक धर्म प्रवाह का प्रतीक है। भाग 5,
देवी का वार्षिक मासिक धर्म। हर साल मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में देवी का मासिक धर्म चक्र माना जाता है। इस समय कामाख्या मंदिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस की जाती है जो भक्तों को गहराई से प्रभावित करती है। यह अवधि जो 3 दिनों तक चलती है वह समय होती है जब अंबुबाची मेला लगता है। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं जो देवी के इस विशेष समय का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं जो देवी के मासिक धर्म के दौरान उनके एकांत का प्रतीक है। यह एकांत देवी की शक्ति और पवित्रता को दर्शाता है और भक्त इसे बहुत ही श्रद्धा से मानते हैं। यह अवधि अत्यंत शुभ मानी जाती है और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे भारत और उसके बाहर से भक्त कामाख्या आते हैं। भक्तों का मानना है कि इस समय देवी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्रभावी होता है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाके रस्मों, जप और एक जीवंत मेले के साथ जीवंत हो उठते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जो इस पवित्र समय को और भी खास बना देते हैं। यहाँ का माहौल भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। भाग 6, लाल रंग का सिंबोलिज्म। लाल रक्त और जीवन का रंग अंबुबाची मेले में हावी है। भक्त, विशेषकर वुमने, उर्वरता, शक्ति और वुमनहुड के सेलिब्रेशन का प्रतीक लाल पोशाक धारण करती हैं। हिंदू परंपरा में शुभ माना जाने वाला लाल सिंदूर त्योहार के दौरान भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देवी के मासिक धर्म के साथ लाल रंग का जुड़ाव इसके सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देता है, जो पृथ्वी की उर्वरता और जीवन के साइकिलीय नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस संदर्भ में लाल अपने सामान्य अर्थों को पार कर जाता है और दिव्य स्त्री ऊर्जा और सृजन की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। भाग 7, तांत्रिक व्याख्या। तांत्रिक हिंदू धर्म में कामाख्या मंदिर और अंबुबाची मेले का बहुत सिग्निफिकेंस है। तंत्र, जिसे अक्सर गलत अंडरस्टैंडिंग जाता है, एक आध्यात्मिक मार्ग है जो ब्रह्मांड की आदिम एनर्जियों को स्वीकार करता है और उनका उपयोग करना चाहता है। यह ह्यूमन शरीर को ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत के रूप में देखता है और मर्दाना और स्त्री दोनों एनर्जियों की शक्ति को पहचानता है। तंत्र में मासिक धर्म को अशुद्ध नहीं बल्कि शक्ति की शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। देवी के मासिक धर्म के तरल पदार्थ में अपार रचनात्मक ऊर्जा मानी जाती है जो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक प्रचुरता प्रदान करने में सक्षम है। भाग 8, उर्वरता की शक्ति। अंबुबाची मेला उर्वरता की अवधारणा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि देवी के मासिक धर्म से पृथ्वी की उर्वरता बढ़ती है, जो इसे बीज बोने और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने का शुभ समय बनाती है। यह त्योहार असम में मानसून के आगमन के साथ मेल खाता है, एक ऐसा समय जब भीषण गर्मी के बाद भूमि का रेजुविनेशन होता है। प्राकृतिक और दिव्य घटनाओं का यह संगम जीवन को पोषित और बनाए रखने के लिए देवी की शक्ति में विश्वास को पुष्ट करता है। भाग 9, अंबुबाची मेले का सेलिब्रेशन। अंबुबाची मेला आस्था, डेवोटीसी और सांस्कृतिक विसर्जन का एक जीवंत तमाशा है। जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्त कामाख्या में एकत्रित होते हैं, जो भाषाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का एक पिघलने वाला बर्तन बनाते हैं। जैसे ही लोग देवी की एक झलक पाने के लिए घंटों धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, वातावरण प्रत्याशा और श्रद्धा से भर जाता है। हवा में चांटिंग, ढोल बजाने और इंसेंस की महक गूंजती रहती है। साधु, नागा बाबा और अन्य तपस्वी त्योहार की रहस्यमय आभा में इजाफा करते हैं। उनकी उपस्थिति हिंदू स्पिरिचुअलता की विविधता और गहराई का प्रमाण है। भाग 10, डिवोटीजों पर प्रभाव। डिवोटीजों के लिए अंबुबाची मेला एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव है। यह आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और देवी का आशीर्वाद लेने का समय है। बहुत से लोग मानते हैं कि देवी के मासिक धर्म को देखने और रस्मों में भाग लेने से उनके सिंस धुल सकते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यह त्योहार जीवन की प्राकृतिक लय और स्त्री दिव्य की शक्ति का भी स्मरण कराता है। यह पीपलों को अपनी स्ट्रीट एज टीवी को अपनाने और मासिक धर्म को वुमनहुड के एक पवित्र और सशक्त पहलू के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 11, निष्कर्ष,
स्त्री दिव्य को अपनाना। देवी के मासिक धर्म के अपने अनूठे सेलिब्रेशन के साथ अंबुबाची मेला स्त्री शक्ति और प्राकृतिक साइकिलों को अपनाने के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देता है और वुमनहुड की अधिक समग्र समझ को प्रोत्साहित करता है। अपनी गहरी जड़ों वाली मान्यताओं और जीवंत रीति रिवाजों के साथ यह प्राचीन त्योहार हर साल लाखों डिवोटीजों को आकर्षित करता रहता है, जो हमें आस्था की स्थायी शक्ति और स्त्री दिव्य को उसके सभी रूपों में सम्मानित करने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है।